हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 2 करेंगे। आज के थोड़ा आप बोलना भी सीखो, और बोलना तो पड़ेगा ही भाई। अगर आप सीखना चाहते हो तो बोलना तो पड़ेगा। आइए देखिए, आज आपके लिए मैंने पूरा बोर्ड भर रखा है। ये क्या लिखे हैं? ये सारे के सारे जो है एक्शंस लिखे हुए हैं। एक्शंस बोले तो काम, जो काम हम करते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए। मैं आपको सारा समझाऊंगा। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज की क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों को नई चीज़ बताऊंगा। कल मैंने आपको क्या बताया, मतलब इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया? इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो काम हम कर रहे हैं या जो काम हम कर चुके हैं, ध्यान रखिए, जो काम हम कर चुके हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो बीत गया जो बता रहा हूँ, वो कुछ देर पहले तक का ही होगा, जो जस्ट अभी ख़त्म हुआ या फिर घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे पहले का। आप ये नहीं कि कल जो काम आप कर चुके हैं उस काम को उस तरीके से बोलेंगे, नहीं, या 1 साल पहले जो कर चुके हैं या 10 साल पहले जो कर चुके हैं, वैसे नहीं बोलते हैं। उस काम को ऐसे नहीं बोलते भाई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जस्ट अभी जो बीत गया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हम हैज़ और हैव लगाते हैं। जो मैंने हैव और हैज़ लगाया था ना, उसमें लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या। ये क्या वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या। अब ये क्या वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये पहले लग जाए तो अलग तरीके से बोला जाता है, और यही क्या अगर बीच में आ जाए तो अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम इसका यूज़ करना आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें या 2 बातें बताना चाहता हूँ। मैंने बोला था, जो मैंने अभी प्रीवियस अपनी वीडियो डाली थी पहला लेसन की, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मैंने आपको एक्शंस लिख दिए हैं, आप उस पर होमवर्क करिएगा। हाँ, होमवर्क की बात, आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, होमवर्क करना ही पड़ेगा। सोच लीजिए, लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप लिखा करो, फिर उसका यूज़ लिखो, बोलो, फिर दूसरों से भी बोलो, तभी कर पाओगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है? जब आप वीडियो ऑन करेंगे, जैसे मेरा यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, तो आप वहीं पे वीडियो के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक बना हुआ दिखेगा, सिंबल दिखेगा। ऐसा इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ दिखेगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन वो खुल जाएगा। ठीक है, ये तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात, कमेंट कैसे डालें? आप लोग कमेंट नहीं डालते हैं। कमेंट डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बताइए, कुछ क्वेरीज़ है अपनी, कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, कमेंट कैसे? अब कमेंट का ऑप्शन मिलता ही नहीं, कहाँ से? तो आप क्या करो कि जब वीडियो चल रहा है और फिर ऐसे सब ऊपर एकदम मतलब उसको स्क्रॉल करो ऊपर की तरफ। स्क्रॉल, क्या बोला मैंने? स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल करना कहते हैं उसे। आप उसे स्क्रॉल कर एकदम नीचे चले, वीडियो चल रहा है, वीडियो चलने दो, ऐसे स्क्रॉल को सबसे नीचे आ जाओगे। सबसे नीचे देखोगे दाहिने साइड में राइट लेफ्ट। राइट को बोलते हैं दाहिना साइड, लेफ्ट को बोलते हैं बायां साइड। राइट लेफ्ट, तो आपको वहाँ पे लिखा होगा गो टू कमेंट्स लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो खुल के आएगा, वो लिखा होगा। फिर क्या लिखा होगा? टैप टू सी ऑल कमेंट्स। टैप मतलब ये ऐसे ऐसे जो हम उंगली लगाते हैं इसे टैप कहते हैं। टैप टू सी ऑल कमेंट्स, आप उसको टैप करेंगे तो वो खुल जाएगा। फिर आपको वहाँ पे लिखा होगा ऐड ए पब्लिक कमेंट, आप वहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कमेंट लिखना सीखिए, लिखा करिए कमेंट। आइए फटाफट आप लोगों को बताते हैं। अच्छा, 2-3 बातें हैं, जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? स्मॉलर बोल देते हैं या बिगर बोल देते हैं। बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर नहीं भाई, आज से भूल जाओ। आज से क्या बोलोगे? एल्डर, यंगर, YOUNGER, यंगर ब्रदर। छोटा है तो यंगर, बड़ा है तो एल्डर। छोटे भाई बहन को यंगर ब्रदर सिस्टर, बड़े भाई बहन को एल्डर ब्रदर सिस्टर। याद रखिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आइए फटाफट मैं आप लोगों को ज़रा ये बता के फिर टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट फॉर्म, देखिए फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म अभी बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं सेकंड फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं सेकंड फॉर्म बताऊंगा आप लोगों को, जब उससे रिलेटेड टॉपिक पे आऊँगा तो आपको सेकंड फॉर्म के बारे में बताऊँगा। आपको ये याद करना पड़ेगा, लिख लो एक जगह, याद करो सब, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, और इंग्लिश एक दिन में तो पढ़ाई नहीं जाएगी। इंग्लिश पढ़ने के लिए आप लोगों को काफ़ी टाइम चाहिए। एक ही दिन में सारा बता दूंगा तो कैसे करेंगे?
सबसे पहले लिखा है टेक टी। टेक टी का मतलब जानते हैं, चाय पीना। ये नहीं, चाय लेना तो बोल सकते हैं, लेकिन टेक टी का मतलब चाय पीना भी होता है। तो टेक टी जैसे चाय पीना, याद रखो। प्ले, अच्छा टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। ई एन लग गया आगे, बस एन लग गया खाली। प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, ठीक है। प्ले का फुल फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। गो टू स्कूल, आप लोग ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इनको लिख लेना, ये सब ज़रूरी है, इन सब के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। मैंने तो एक साथ आपको इतने सारे बता दिए। गो टू स्कूल, स्कूल जाना। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। डेकोरेट द रूम, रूम को सजाना, रूम को साफ सुथरा करना। डेकोरेट द रूम, डेकोरेट द रूम समझते हैं, जैसे डेकोरेशन होता है ना, उसको डेकोरेट द रूम, उसको डेकोरेटेड हो जाएगा, ईडी लग गया आगे। लर्न द लेसन, लेसन को याद करना, सीखना। लर्न, लर्नट हो जाता है, टी लग गया आगे, लर्नट, बोलना सीखिए। कंप्लीटेड द होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क, इसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, थर्ड फॉर्म जो लगता है ये सिर्फ ये पहले वाले में ही लगता है, ध्यान रखिए, हर जगह नहीं लगा देंगे। यहाँ भी स्कूलेड मत लिख देना, ठीक है। कैरी द बैग, बैग को ले जाना, ढोना, बैग ढोना। कैरी द बैग, कैरी द बैग, कैरी का थर्ड फॉर्म कैरीड। एडमिट मिस्टेक, एडमिट मिस्टेक मतलब अपनी गलती मानना, अपनी गलती को स्वीकार करना, एडमिटेड हो जाएगा। अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करना, अटेंडेड हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म। बाय वेजिटेबल, बाय वेजिटेबल, बाय वेजिटेबल मतलब सब्जी खरीदना, सब्जी, सब्जियां खरीदना, वेजिटेबल्स बोल दोगे तो सब्जियां। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा, BOUGHT, बॉट लिखना पड़ेगा। बॉयल वाटर, बॉयल वाटर बोले तो पानी को बॉयल करना, गर्म करना, बॉयल्ड हो जाएगा उसका। कॉल फ्रेंड, दोस्त को बुलाओ भाई, कॉल फ्रेंड, फ़ोन करो, बुलाओ, उसको बोलते हैं कॉल फ्रेंड्स, कॉल्ड हो जाएगा। काउंट मनी, काउंट मनी मतलब पैसे गिनना, काउंट मनी, काउंटेड थर्ड फॉर्म होता है। पुश द डोर, एक होता है पुल, एक होता है पुश। मैंने यहाँ लिखा होगा कहीं, ये देखिए, एक जगह मैंने पुल लिखा है, एक जगह पुश लिखा है। तो पुश मतलब होता है ढकेलना, अब पुल मतलब होता है खींचना। आप जब कभी कहीं जाते होंगे मॉल वगैरह में, तो आपको वहाँ पे लिखा रहता होगा पुल, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना, ठीक। पुश द डोर, डोर को धक्का दो या ढकेलो, पुश्ड हो जाता है। प्रे टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करना, प्रे टू गॉड, प्रेड। पुल द चेन, पुल्ड हो जाएगा, पुल द चेन मतलब चेन खींचो, पुल्ड हो जाएगा। प्रिपेयर कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाना, प्रिपेयर कॉफ़ी, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर लंच, प्रिपेयर डिनर, समझ रहे हैं ना आप लोग, इस तरीके से बोलते हैं इसको। पॉलिश, पॉलिश शूज़, देखो ये शू नहीं लिखा है, शूज़ लिखा हुआ है, दो होते हैं ना, पेयर में होता है, इसलिए उनको शूज़ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सॉक्स बोलते हैं। पॉलिश का पॉलिश हो जाएगा। पे द बिल, बिल पे करो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल जो भी होता है, पेड हो गया। लिव एट नोएडा, लिव एट नोएडा, नोएडा में रहना, लिव एट नोएडा, मैं नोएडा में रहता हूँ, ऐसे लिव एट नोएडा, तो लिव का लिव्ड हो गया। कंप्लीट द जॉब, कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीट करो अपना। कंप्लीट द होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है, कंप्लीटेड। डू अप द रूम, रूम सही करो, रूम सही करो भाई, बिखरा है सब सामान, रूम सही करो। डू अप द रूम, डू अप द रूम, डन, डू का डन होता है। बीट द डॉग, बीट द डॉग है, डॉग को मारो, ठीक है, डॉग को भगाओ या डॉग को मारो, बीट द डॉग, बीटन हो जाएगा। ईट पिज़्ज़ा, ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाओ, पिज़्ज़ा खाना, ईट पिज़्ज़ा, ईट का ईटन होता है। एयर द क्लोथ, कपड़े सुखाना, एयर का एयर्ड होता है, एयर कपड़े सुखाना, एयर द क्लोथ मतलब कपड़े सुखाना, ये आप लोगों को रोज़ की ज़रूरत होती है, कपड़े सुखाना, एयर द क्लोथ, एयर्ड। राइड बाइसिकल, राइड बाइसिकल, देखो बाइक को चलाना, साइकिल को चलाना होगा तो राइड बोलेंगे, लेकिन अगर कार चलाना है तो ड्राइव बोलेंगे, ड्राइव कार, याद रखिएगा, ये लिखा है यहाँ पर ड्राइव कार। राइड बाइसिकल, बाइसिकल चला रहे हैं तो राइड बाइसिकल बोलेंगे, कार चला रहे हैं तो ड्राइव कार बोलेंगे। राइड का रिडन होता है। ड्रॉ द स्केच, स्केच ड्रॉ करो, स्केच बनाओ, ड्रॉन होता है इसका थर्ड फॉर्म। ड्राइव कार, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन होता है। बिगिन द वर्क, बिगिन द वर्क, काम शुरू करो, काम शुरू करना, बिगिन, बिगिन का बिगन होता है, ये बिगिन लिखा है, ये बिगन है। फिनिश होमवर्क, होमवर्क अपना फिनिश करो, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा।
हायर द कैब, कैब हम जो बुलाते हैं ना उसको बोलते हैं हायर द कैब, कैब हायर करना, जैसे ओला उबर आप बुलाते हैं ना उसको हायर द कैब कहते हैं। हायर का हायर्ड हो जाएगा। इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी, पार्टी के लिए दोस्तों को इनवाइट करो, इनवाइट फ्रेंड्स फॉर पार्टी। जंप द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट को जंप करना मतलब आगे निकल, कूदना, जंप मतलब ऐसे जंप नहीं करने लगे जाके वहाँ पे, मतलब जंप करना मतलब ट्रैफिक लाइट है और आप आगे बढ़ गए, उसको बोलते हैं जंप द ट्रैफिक लाइट, जंप्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सारी की सारी आपको रखना होगा अपने पास, इसको समझना होगा, इसको लिखना होगा और इन्हीं पे सारा काम होगा, इन्हीं पे सारा काम होगा और आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। मैं इस क्या की बात कर रहा था, तो क्या की बात कैसे करते हैं। मैं इसमें आधा मिटा रहा हूँ, हाफ मिटा रहा हूँ, हाफ पे काम चलेगा अपना, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे ना। तो देखिए क्या होगा, अच्छा एक होता है आटा गूँथना, आप लोग जानते हैं आटा गूँथना क्या होता है, कैसे बोलते हैं। दो टाइप के आटा होता है ना, एक सूखा आटा, एक गीला आटा है। तो आटा गूँथना, आटा गूँथना क्या बोलते हैं, नीड, KNEAD, नीड द डो, DOUGH, नीड द डो, नीड द डो, इसको बोलते हैं नीड द डो, आटा गूँथना है। ये डो मतलब होता है गीला आटा, नीड मतलब होता है गूँथना। ठीक है, एक होता है सूखा आटा, फ्लोर कहते हैं उसे, FLOUR, उसे फ्लोर कहते हैं, इसका मतलब होता है सूखा आटा। तो आइए हम बात करते हैं क्या, जो ये क्या अगर पहले लग जाए तो अपना क्या काम करेगा, और यही क्या अगर बीच में लग जाए तो फिर कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कल की बात एक बार रिवाइज करें। कल हमने क्या बोला था, जो हो रहा है, जैसे आई एम, इसी में से कुछ ले लो, टेकिंग टी, चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, भाई जो हो रहा है उसमें ING लग जाता है ना यार, कल हमने आप लोगों को बताया था ना, उसमें ING लग जाता है। ठीक है, और इसी को थर्ड फॉर्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन टी, इसका मतलब है मैंने चाय पी लिया, इसका मतलब है मैं चाय पी रहा हूँ, इसका मतलब मैंने चाय पी लिया। अब इसी में क्या पहले, मैं अभी बोल रहा हूँ क्या अगर पहले आ जाए तो कैसे बोलेंगे, क्या मैं चाय पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या मैं चाय पी रहा हूँ। भाई देखिए दो बातें हो सी, क्या मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, ऐसे किसी को बोलो क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, दूसरी बात तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, इसका आंसर अलग होगा, मैं क्या कर रहा हूँ इसका मतलब अलग होता है, दोनों का मीनिंग अलग होता है। आप लोग पता है ना ये बात। तो इस तरीके से अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो क्या जो है, ये जो क्या मैं बोल रहा हूँ क्या, ये अगर पहले आ जाए सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में पहले लग जाए, पहले आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो अब क्या है, मैं इसका मतलब आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। तो अगर मुझे बोलना है क्या मैं चाय पी रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, ये जो एम है ना इसी को आगे निकाल दो, एम आई को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। एक तो जब शुरू करते हो तो पहला लेटर कैपिटल में होता है, लेकिन आई अगर कहीं पे आता है तो उसको भी कैपिटल में ही लिखा जाता है, बड़े में, मतलब कैपिटल मतलब बड़े फॉर्म में लिखा जाता है, बड़ा। छोटा आई तो ऐसे बनता है ना, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, एम आई टेकिंग टी, बस यही करना और कुछ नहीं करना है, टेकिंग टी। अब आप ये कुछ क्वेश्चन की बात रही इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, अदरवाइज ऐसे एक फुल स्टॉप लगता है, ये ऐसे डॉट लगता है, फुल स्टॉप बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और ये है क्वेश्चन मार्क, इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। सो देखिए क्या है, एम आई टेकिंग टी, सिर्फ अब यहाँ पे भी आप लोग समझ गए क्या होगा, ये हैव आगे चला जाएगा, हैव आई टेकन टी, हैव आई टेकन टी, क्या मैंने चाय पी लिया, क्या मैंने चाय पी लिया। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब आते हैं इसकी बात करते, कुछ और लेते हैं, प्ले क्रिकेट को लगा दो, यू आर, देखो यू के साथ आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है, आर किसके साथ लगता है, वी के साथ, यू के साथ और डे के साथ,
आई के साथ हमेशा एम लगता है, और ही शी या किसी का नाम हो तो इज़ लगता है। मैंने बताया था। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब आप लोगों को मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ और आप लोगों को ये सारे होमवर्क जो है घर पे बैठ के करना है, तभी आप लोग सीख पाएंगे। अब इसी को पूछना, अब मैंने बोला तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अभी की बात, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। मैं उनसे पूछना क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या होगा यार, ये आर जो है आगे निकल जाएगा, बस आगे आ जाएगा। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ ना। इंग्लिश को ये कॉन्सेप्ट है प्लस प्रैक्टिस। बोलना तो पड़ेगा, हर हाल में बोलना पड़ेगा। अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको लिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। अभी से बोलना शुरू कर दीजिए आप लोग, और जितना बताया जा रहा है पहले उतना ही बोलिए, ठीक है। आपको बहुत इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे सारे ऐसे ही ईजी वे में आप लोगों को सब बताऊँगा। आइए यहाँ बात करते हैं, कुछ और लेते हैं। यहाँ पे प्रे टू गॉड ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं राम हैज़ प्रेड टू गॉड। भाई ये हैज़ लग जाए, अगर हैज़ हैव लगता है तो थर्ड फॉर्म आता है ना, मैंने बताया था थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। इसका मतलब हुआ कि राम प्रार्थना कर चुका, भगवान की प्रार्थना कर चुका है, इसका मतलब तो ये हुआ। अब हम मुझसे पूछना चाहते हैं क्या राम भगवान की प्रार्थना कर चुका है, तो क्या हो जाएगा, ये हैज़ जो है पहले आ जाएगा। हैज़ राम, नाम, किसी का नाम लिखोगे तो भी ये पहला लेटर कैपिटल होगा, किसी का नाम अगर लिखा है तो भी पहला लेटर बड़े में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हैज़ राम प्रेड टू गॉड, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैज़ राम प्रेड टू गॉड, तो क्या आप लोग ऐसे कर सकते हैं? आप लोगों को ये करना पड़ेगा। अब आप किस पे करिए, आई पे, मैंने आई पे बताया, यू पे बताया, ही पे बताया, सब पे बता दिया। आप आई पे, ऐसे ही आई पे करो सारे एक्शन, 4-5 एक्शन को आई के साथ लगा दो, फिर ही के साथ लगा दो, शी के साथ लगा दो, किसी 2-4 लोगों का नाम लगा दो, हैं, माय फादर लगा दो, माय मदर कर दो, माय ब्रदर कर दो, माय सिस्टर कर दो, ठीक है। यू लगा दो, यू के साथ आर लगता है, और यू के साथ हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, यू के साथ भी हमारा हैव यूज़ होता है, हैव, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से लेसन 1 लेसन 2 करके नोट करिए और होमवर्क भी करिए इसका। आइए अब हम बात करते हैं कि अभी तो बात हुई क्या अगर सेंटेंस में किसी भी, कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें अगर क्या पहले आ जाए तो कैसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि यही क्या अगर बीच में आ जाए तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। यही क्या अगर बीच में आ जाए तो कैसे बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ कि यही जो क्या है ये अगर कहीं पे बीच में आ जाए तो, बीच में, इन बिटवीन, बीच में मतलब इन बिटवीन, इसको ये इन बिटवीन होता है बीच में। बीच में का मतलब होता है बीच में किस, इन बिटवीन बोलते हैं। अच्छा देखिए आज को क्या बोलते हैं, आज को हम बोलते हैं टुडे। अब आने वाला कल, कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, डबल आर होता है टुमारो। जो कल बीत गया, जो चला गया, उसको क्या बोलते हैं, यस्टरडे। अब परसों, आने वाला परसों बोलेंगे डे आफ्टर, क्या बोलेंगे देखिएगा इस समय क्या लिख रहा हूँ, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। आने वाला कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। कल के बाद जो आएगा, डे आफ्टर मतलब बाद होता है, आफ्टर मतलब ये जो आफ्टर लिखा है इसका मतलब होता है बाद। तो यस्टरडे मतलब परसों जो बीत गया उसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे बोला जाएगा उसको। तो ये छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही हैं वो नोट कर लो आप लोग। टुडे मतलब आज, यस्टरडे जो बीत गया, डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो डे आफ्टर टुमारो, ये सब। अब बीच में क्या आ जाए तो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एक तो ये हुआ
जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। देखो 2-3 बातें हैं। आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब मैंने लिख दिया एम आई टीचिंग, इसका मतलब हुआ क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस क्या को अंदर लेके जा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। समझने वाली बात है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब कैसे बोलेंगे, अब इस क्या की स्पेलिंग जो होती है वॉट, WHAT, वॉट मतलब होता है क्या। अब ये वॉट भी यहाँ पे लग जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, वॉट एम आई टीचिंग। आप लोग समझ रहे हैं क्या, समझना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा, ये समझना ही पड़ेगा आपको कि ये क्या, देखो कितना बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस, मैंने बोला इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब रोल, इम्पोर्टेंस मतलब उसकी महत्व उसका कितना इम्पोर्टेंस। यही क्या अगर पहले आ जाए तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, इसका जो वॉट होता है वो नहीं लिखा जाता, लेकिन यही क्या अगर बीच में आ जाए तो वॉट लिखा जाता है। अब मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अगर मैंने ऐसा पूछ दिया तो What are you doing, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, तो ये हो जाएगा What are you doing। ठीक, What are you doing, What are you doing। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तुम क्या कर रहे हो, अगर क्या बीच में आ जाए तो उसका मीनिंग पहले आता है। तो देखिए इस तरीके से आपको बहुत सारे मैंने यहाँ पे जो ये आपको एक्शंस बताए हैं उस पर होमवर्क करना है। होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना होमवर्क किए कोई रास्ता दूसरा है नहीं। ठीक है, और चैनल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक क्या, मैं अपनी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट अपना देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें और सीखें। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, स्टार्टिंग में आप लोगों को लगता है कि यार टफ है, बट धीरे धीरे आप जब इसको करना शुरू करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। जैसे इतनी सारे आपके सामने एक्शंस आए आज, तो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा देखकर। ठीक है, तो आप इस पे व्हाट जो मैंने लगाया, इस व्हाट को आप मतलब आप कितने तारीख पे होमवर्क करेंगे आज। एक तो जो कल बताया उस पर होमवर्क करेंगे, जो प्रीवियस लेसन 1 में बताया था उस पर होमवर्क करेंगे। फिर एक आप कैसे करेंगे, क्या पहले लगा के उस पर होमवर्क करेंगे। फिर अगर क्या बीच में आ रहा है तो उस पर होमवर्क करेंगे। एटलीस्ट 20-20-20 20-20-20 यानी 60 सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप जैसे मैंने बताया कमेंट्स में जाकर डालिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।